सोशल मीडिया पे हर मकातिब फिक्र के लोग मौजूद हैं हजरत, हर मकातिब फिक्र के लोग मौजूद हैं। देवबंदी भी, वहाबी भी, कादियानी, शिया, चकड़ालवी, हर फिरके के लोग और ज्यादा वही हैं। और आज लोग जो है हमारे सुन्नी भोले भाले मुसलमान भाई, उनको टाइम नहीं है, मोबाइल के जरिए दीन सीखते हैं। किसी देवबंदी की तस्वीर आई, उसकी वीडियो आई, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, कोई बात अच्छी लगी सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो उसके सारी वीडियोस जो है अब बार बार आपको आएंगी। जब बार बार आएंगे तो आप बार बार देखेंगे, लगाव पैदा हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, गोया कि उसके आप संगत, उसकी सोहबत में आप हो जाएंगे, आप उसके समझ लो करीब चले जाएंगे और आपका ईमान भी चला जाएगा, आपको खबर भी ना होगी। तो पैगाम यह है कि सोशल मीडिया से दीन सीखना बंद कर दो। अगर सीखना ही है तो सोशल मीडिया पे जो सुन्नी सही आलिम है, अकीदे वाला, उससे आप दीन सीखो, वरना ईमान कब चला जाएगा पता नहीं। ठीक है, दोस्ती आज लोग किससे किससे करते हैं, सोहबत आज लोग किससे किससे करते, सोहबत का असर होता है, अस्सोहबतुल मुअस्सरा, नबी फरमाते सोहबत का असर हो जाता है। तो दोस्ती करो तो जांच लो, परख लो कि हमारा दोस्त कैसा है, हमारा साथी कैसा है, हमारा संगत जिसके साथ हम उठते बैठते हैं वो कैसा है, उसके अफकार और नजरियात कैसे हैं, ये आप देख लो। नबी पाक ने ये हुक्म दिया है। ये पैगाम मुस्तफ़ा के नाम से ये मजलिस मुनक़िद है। मुस्तफ़ा का पैगाम ले लो। मुस्तफ़ा का पैगाम ये है, नबी फरमाते हैं अल मरो अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा उसका दोस्त होगा उसके दोस्त के जैसे अकायदो नजरियात होंगे, ये भी उसी अकायदो नजरियात पर होगा। यानी आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। नबी फरमाते हैं फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर एक को चाहिए कि जब वो किसी से दोस्ती करे, किसी का संगत इख्तियार करे, किसी के साथ बैठने की वो कोशिश करे, किसी को दोस्त अपनाने की कोशिश करे, तो नबी फरमाते हैं कि उसको पहले जांच लो, पहले परख लो, उसको पहले देख लो, उसके अकाइद को देख लो, उसकी नजरियात को देख लो कि वो सुन्नी है या नहीं है, वो नमाजी है या नहीं है। अगर वो नमाजी है, अगर वो सुन्नी है, अकीदे वाला है, तो उससे दोस्ती अपनाओ। और अगर आपने ये नहीं देखा, आपने जुआरी के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, शराबियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, जानियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, वहाबियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, कादियानियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, और फिर खाए बातिला के साथ उठना बैठना आपने शुरू कर दिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ईमान चला जाएगा। ऐ मुसलमानों, ये ईमान जो है ये बहुत कीमती चीज है। अगर ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो सारी इबादतें हैं, रियाजतें हैं, आमाले खैर है। ईमान नहीं है तो ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, और ये सारी इबादतें ये मरदूद कर दी जाती हैं, ये तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर ईमान महफूज है तो ये सारी इबादत रब की बारगाह में मकबूल है। आप ईमान की हिफाजत करिए, अपने ईमान की हिफाजत करिए। और आज अजीब व गरीब मामला है, लोग कहते हैं कि हम नहीं बच पाते, हम नहीं बच पाते हैं। अरे हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, हमारे नाना लगते हैं, खाला लगती हैं, बुआ लगती हैं, फूफी लगती हैं। अगर वो अकीदे में ठीक है तो ठीक है, अगर अकीदे में ठीक नहीं है तो उनको अलग कर दो। सहाबा की जिंदगी का आपने मुताला नहीं किया,
हजरत फारूक आजम ने उन्होंने नबी से किस तरह प्यार किया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने नबी से कितनी मोहब्बत की। अपनी माँ से ज्यादा ईमान लाने से पहले जो है साद बिन अबी वक्कास अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब हजरत साद बिन अबी वक्कास ने नबी के दामन से वाबस्ता हो गए तो अब उनकी माँ फरमाती हैं, उनकी माँ कहती हैं, ऐ बेटे तूने कौन सा दीन अपना लिया है। तो उनकी माँ ने जब ये कहा तो आपने फरमाया मैंने इस्लाम को अपनाया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। उनकी माँ कहती है कि तू अपना वो दीन छोड़ दे वरना मैं मर जाऊंगी। आप फरमाते हैं तू मर जा, तू ना खाना खा, ना पानी पी, ना साए में बैठ, मुझे परवाह नहीं है। जिस नबी का दामन मैंने अपनाया है उस नबी के दामन को मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसे ऐसे आशिक़ रसूल। तो दुनियावी मफाद के लिए इनसे दोस्ती मत करो, ये दुनिया चंद दिन की है। नबी फरमाते आमार उम्मती बैन 70 व 60, मेरी उम्मत की उम्रें 60-70 साल के दरमियान, 60-70 साल आप रहोगे दुनिया से चले जाओगे। तो 60-70 साल आपको दुनिया में रहना है, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, ईमान के साथ रहो, तभी यहाँ भी कामयाबी और वहाँ भी कामयाबी है। वरना ये सारे लोग जो है ना, जो दुनियावी मफाद के लिए जो आप काम करते हो, गौर फिक्र नहीं करते हो, जांचते नहीं हो, यही सारे लोग कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुखालिफ होंगे। कुरान फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुकुन इल्लल मुत्तकीन। कल क़यामत के दिन ये सारे के सारे तुम्हारे जो दुनिया के दोस्त ये तुम्हारे मुखालिफ होंगे। क़यामत के दिन तुम्हारा वहां कोई साथी होगा, कोई दोस्त होगा, जो मुत्तकी होगा वो होगा, जो नेक होगा वो होगा, जो सुन्नी होगा वो होगा, और मैं क्यों ना कहूं इस वक्त आला हजरत के मसलक पर चलने वाला होगा वो होगा। तो अकीदे की हिफाजत करिए, इन लोगों के पास मत बैठो। अगर भूले से बैठ जाओ तो कुरान इसका भी दर्स देता है। कुरान फरमाता व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बादा ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अगर शैतान तुम्हें भुला दे, अगर तुम भूले से इनके पास बैठ जाओ तो याद आए फौरन उठ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छा दोस्त अपनाने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। बोलने में सहवन कसदन जिस भी तरीके से गलती हुई है मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात मेरे साथ मिलके पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।